प्लीज निफ्टी की कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट लेके आइए। लेट्स ब्रिंग 18,700, 600 और 18,800 कॉल ऑप्शन और 3 नीचे की पुट ऑप्शंस लेके आइए। आपको देख के क्लियरली विजिबल होगा कि इस जोन को, इस क्लस्टर को इन कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने ग्रिप कर लिया। आशीष, आप देखिए पुट राइटिंग एट 18,600 एंड 500। यहां पे 99 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 18,500 पे करीब करीब 88 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 18,600 पे 1.25 करोड़ का, 18,700 पे 1.5 करोड़ का। तो किस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने आपको ग्रैब किया हुआ है। बट स्टिल आशीष, फाइनल वर्ड्स हैं, नो शॉर्टिंग थॉट्स अबव बेस वन। बेस वन क्या था? बेस वन था आपका, आपके स्क्रीन पे कुछ देर पहले 18,543, 18,505। इसके ऊपर का हर टिप बाय है और उस लॉजिक के मुताबिक स्टिल इट्स अ बाय ट्रेड फॉर ए पॉसिबल हायर जोन ऑफ 18,640, 18,680। आशीष नहीं, वो पहला बेस, पहला रेजिस्टेंस सुबह का स्क्रीन्स पर आएगा। उसी जोन्स के बीच में आपको आज दिन भर निफ्टी के हाईज और लोज वहीं बैठते हुए आपको ब्यूटीफुली नजर आएंगे। मैं निफ्टी बैंक पे आता हूं वीरू, स्ट्रैटेजी पे आता हूं, डिटेल में थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज जो थोड़ा सा इंटरडे चार्ट्स पे पॉलिसी से पहले मूव्स, पॉलिसी के बाद करेक्शन, थोड़ी बहुत लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश में भारतीय बाजार, तो आज पॉलिसी ने काफी हद तक मूड को, इंट्राडे उठापटक को डोमिनेट करा। और पॉलिसी में गवर्नर साहब ने एक स्टेटमेंट सुनाया था, उसी का आंसर ढूंढने बैठे हैं इस समय नीरज जी यहां पर। जरा वो स्टेटमेंट सुनवाइएगा डॉक्टर साहब। Last few days, and as usual at the time of every monetary policy, pre or post monetary policy discussion, there is a lot of discussion in the media, in the among various informed circles, whether the RBI statement is hawkish or dovish or otherwise. Now I leave it to you to interpret whether it is a hawkish statement or a dovish statement or it is something else. But so far as we are concerned, I would like to state that the growth continues to maintain resilience. तो मैंने सिर्फ बोला था गवर्नर साहब का 3 वर्ड चाहिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब जज्बाती हो जाते तो पूरे स्टेटमेंट उठा लिया उन्होंने। मैं उनका ये इंपॉर्टेंट वर्ड था मेरे लिए। उन्होंने जब अपना फाइनल कमेंट्री दी थी तो उससे पहले वो बोल रहे थे कि आप सब लोग डिड्यूस करने की कोशिश करते हो, ये हॉकिश है, ये डविश है या अदरवाइज। अभी काम हम पे छोड़ा था। तो अब ये जो पॉलिसी आई, 35 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, उसके बाद उनके इन्फ्लेशन रिलेटेड स्टेटमेंट्स, किस खांचे में कैटेगराइज कर रहे हो इस पॉलिसी को आप? और ये बाजार सुनने के बाद पॉलिसी को नर्वस क्यों हो गया? क्योंकि हॉकिश है पॉलिसी। हम तो थोड़ा सा डविश की तरफ स्टैंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा इस बार। कर रहे थे हम। हाँ। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 से 35 में जो भी करें